हरिओम। आप सभी का संस्कृत विज्ञान की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत इत संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा व अन्य संज्ञाएं पढ़ेंगे। पाणिनि व्याकरण अगर आप छात्र हैं, व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले संज्ञाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप लोग देख लीजिए। माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, फिर उसके बाद में उच्चारण स्थान और सवर्ण संज्ञा, फिर उसके बाद में सवर्ण संज्ञा के बाद में वर्णों के प्रकार, जिसमें हमने ये बताया था कि अ कितने प्रकार, अ ई ऊर ये कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं। 6 प्रकार के, 6 ह्रस्व, 6 दीर्घ और 6 प्लुत। ए ऐ ओ औ सिर्फ 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि वो ह्रस्व नहीं होते। उसके बाद में लृ जो है वो भी 12 प्रकार का होता है, क्योंकि लृ दीर्घ नहीं होता, वो ह्रस्व और प्लुत होता है। इस प्रकार से वर्णों के क्रम के बाद में आज हम लोग और संज्ञाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इत संज्ञा से। पाणिनि व्याकरण के अनुसार इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 हैं। ये क्रम से हैं। सबसे पहले उपदेशे अजनुनासिक इत, दूसरा है हलंत्यम, तीसरा आदिनी टूडवः, चौथा शह प्रत्यस्य, पांचवा चुटु, छठवा लशक व तद्दिशे, लशक व तद्धिते। उपदेशे अजनुनासिक इत, इसमें 4 पद हैं। उपदेशे अच अनुनासिकः इत्। देखो, उपदेश में विशेष सप्तमी है। पाणिनि व्याकरण के सूत्रार्थ विधि में मैंने ये चीज अच्छे से बताई, सूत्रों का अर्थ कैसे। तो उपदेश में सप्तमी, अच अनुनासिक इत, इनमें प्रथमा विभक्ति, तो संज्ञा सूत्र है। इसका अर्थ हुआ उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की क्या होती है, इत संज्ञा होती। उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अनुनासिक अच है, ऐसा जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो। चंद्र बिंदु आपको दिखेगा नहीं, लेकिन व्याकरण पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो व्याकरण की पुस्तकों से उसको समझ सकते हैं। एक भीमी व्याख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी की, तो आचार्य भीमसेन शास्त्री ने वो प्रयास किया है, उन्होंने चंद्र बिंदु लगाया है। तो ये बात कही, बोले भाई अनुनासिक को आप गुरु परंपरा से, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या, पाणिनि, यहाँ पाणिनि परंपरा के जो लोग हैं वो बता देंगे अच अनुनासिक, क्योंकि पहले चंद्र बिंदु की व्यवस्था ही नहीं थी। छपाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है। लिखाई में तो लोग लिख देते थे पहले भोजपत्रों पर या जो भी, जहाँ पर भी ग्रंथ लिखते थे, लेकिन छपाई की व्यवस्था में चंद्र बिंदु आया ही नहीं था। इसके कारण संस्कृत के ग्रंथों से चंद्र बिंदु का लोप होने लग गया था। फिर जब दोबारा इसकी संरचना हुई तो फिर विद्वानों ने उसका प्रयोग किया। तो अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। अच्छा, उपदेश किसे कहते हैं, तो कहते हैं उपदेश से यहाँ तात्पर्य है पाणिनि, कात्यायन व पतंजलि के द्वारा किए गए प्रारंभिक उच्चारण से, अर्थात उपदेश आद्योच्चारणम। पाणिनि जी ने जिस धातु, सूत्र, प्रत्यागम आदि का उच्चारण किया है, वे सब उपदेश कहलाते हैं। परवर्ती आचार्य इसे सरल से स्पष्ट करते हुए श्लोकबद्ध करते हैं। धातु सूत्र गणोणादि वाचलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। कहते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि त्रिमुनि है हमारे व्याकरण के। अगर आपने व्याकरण शास्त्र का इतिहास की वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो ये त्रिमुनि कौन है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, पाणिनि जी ने, कात्यायन जी ने, पतंजलि जी ने व्याकरण के विषय में 9 बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने धातु पाठ में धातुओं को गिनाया, सूत्र पाठ में पाणिनि जी के व्याकरण में सूत्र गिनाए, फिर गण पाठ में जितने भी शब्द लिखे हैं गण पाठों में, उणादि, वाच्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इन तीनों मुनियों ने जो बातें कही हैं वही उपदेश कहलाए। ऐसा नहीं कोई और दूसरे ने कोई बातें कह दी और आप उसकी भी संज्ञा कर दे, नहीं। केवल पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी ने जो ये 9 बताए हैं, इनको ही हम लोग उपदेश कहते हैं। ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला सूत्र है हलंत्यम, हल प्लस अंत्यम। उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है, अर्थात धातु, आगम, आदेश, प्रत्यय आदि के अंत में विद्यमान हल वर्ण की क्या होती है, जैसे
डुक्रिय धातु के अंतिम हल वर्ण या की संज्ञा हो जाएगी। सूत्र कौन सा है? हल अंत्यम। ये कहता है अंतिम हल, तो अंतिम अंतिम होना चाहिए, तो ये अंतिम हल व्यंजन होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? बोले या तो धातु होना चाहिए, या आगम होना चाहिए, या आदेश होना चाहिए, या प्रत्यय होना चाहिए। तो वो जो 9 बातें कही हैं इन 9 ऋषियों ने, उनमें से कुछ भी होना चाहिए। वो धातु, सूत्रगण, उनादि, वाच्य, लिंगम, आदेश पर, तो उसका जो अंतिम हल वर्ण है इसकी क्या हो जाएगी? संज्ञा। जैसे नुम क्या है? आगम है। म की क्या हो गई? म हल वर्ण होने के कारण म की संज्ञा हो गई। शप क्या है? प्रत्यय है, तो अंतिम हल वर्ण प की संज्ञा हो गई। लेकिन विभक्तियों में स्थित तवर्ग तथा ददन शकार तथा मकार की संज्ञा नहीं होती, चाहे वह तवर्ग, सकार और मकार प्रत्यय उपदेश के अंतहल में विद्यमान हो। न विभक्त हो तो स्वाहा। सूत्र के अनुसार विभक्तियों में स्थित तवर्ग, शकार और मकार की संज्ञा नहीं होती है। यहाँ विभक्तियों से तात्पर्य सुप और तिंग प्रत्ययों से है। सुप में सु, औजस आदि 21 प्रत्ययों तथा तिप में तिप, तश आदि 18 प्रत्ययों की गणना की गई है। अभी हम आगे बताएंगे पद संज्ञा में कि 21 कौन कौन से, तिंगंत प्रत्यय 18 कौन। तो कहते हैं अगर उनमें तवर्ग, शकार, मकार रहेगा तो उनकी संज्ञा नहीं होगी। ये भी पाणिनि जी ने निषेध कर दिया। उनके अलावा बाकी सभी जगह जो 9 उपदेश हैं उनमें इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा का फल है मतलब उसका लोप हो जाता है बात। तीसरा सूत्र है आदिरी टूडवह। यह कहता है धातु के आदि में विद्यमान ये टू डू की संज्ञा होती है। जैसे ये भी धातु के प्रारंभ में ये है तो इसकी संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से। टू नदी धातु के आदि प्रारंभ में टू की संज्ञा हो जाएगी। डुक्रिय धातु के प्रारंभ में डू की संज्ञा हो जाएगी आदिरी टूडवह से। फिर शह प्रत्यय से एक कहता है प्रत्यय के आदि प्रारंभ में स्थित स की संज्ञा हो जाती है। जैसे स्फ में श की और शुन में श की, ये जो श है इसकी संज्ञा हो जाएगी। सूत्र कौन सा है? शह प्रत्यय से। अभी इनमें इत लिखा नहीं है ना, लेकिन अनुवृत्ति से हम लोग ग्रहण कर लेंगे। जैसे इत से अनुवृत्ति आ जाएगी यहाँ पर। फिर चुटू, चू मतलब चवर्ग, टू मतलब टवर्ग। गुरु गुरु है ना, प्रथम विभक्ति द्विवचन का है। तो कहते प्रत्यय के आदि में विद्यमान आगे की साइड होना चाहिए, च च ज या ट ठ ड ढ ण। अगर ये प्रत्यय के आगे की साइड है तो इनकी भी संज्ञा हो जाएगी। जैसे जस में ज चवर्ग में आता है ना, तो इसमें ज की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, इसमें अब अस बचता है। टाप में ट की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, इसमें आप बचता है। लशक व तद्धिते, तद्धित प्रत्ययों के अलावा किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में ल, श तथा कवर, क, ख, ग, घ की संज्ञा हो जाती है। तद्धित में जो प्रत्यय आते हैं उनको छोड़ करके वो ल और श तथा कवर, क, ख, ग, घ की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। ल प्रत्यय में प्रारंभ में स्थित ल की संज्ञा हो जाती है। शब प्रत्यय में प्रारंभ में स्थित श की संज्ञा होती है। अक्त्वा के क की संज्ञा इसी सूत्र से होती है। इन 6 सूत्रों के अलावा एक वार्तिक भी संज्ञा का कार्य करता है, वह है इर संज्ञा वक्तव्या। अर्थात धातु के अंत में अगर इर हो तो उसकी भी संज्ञा हो जाती है। जैसे च्युतिर, द्युतिर धातु हैं, इनमें इर की क्या हो जाती है? संज्ञा हो। इत संज्ञा करने का फल या संज्ञा सासा फलवती। इस नियम के अनुसार प्रत्येक संज्ञा को करने का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य है। इत संज्ञा को वर्ण का तस्य लोप है, सूत्र से लोप हो जाता है, लेकिन यह इत संज्ञा कार्य बहुत दीर्घलक्षी होता है। वर्णों की इत संज्ञा करके उनका लोप करना ही प्रयोजन नहीं, बल्कि इसके माध्यम से एक सुगम समुदाय की रचना हुई है। क की इत संज्ञा हुई तो वह जहाँ हुई वे सभी कित हो गए, अर्थात कित कहने लगे, और कित को मानकर होने वाले सभी कार्य उस कित समुदाय के लिए एक साथ ही बता दिए जाएंगे। इससे ही व्याकरण बहुत संक्षिप्त हो गया। देखो, इत संज्ञा का फल केवल लोप ही नहीं था, एक समुदाय भी बन गया। जहां जहां पर क की इत संज्ञा हुई है वहां पर वो कित कहला जाएंगे। जैसे 50 धातुओं में एक जैसा काम करना है पाणिनि जी को, तो 50 धातुओं के आगे क्या लगा देंगे? क लगा देंगे और उसकी इत संज्ञा कर देंगे। तो अब कोई भी जो एक जैसा काम 50 धातुओं में करना है उसके लिए एक ही सूत्र बना देंगे। बोले कित जिन जिन में क की इत संज्ञा हुई है उनमें ये हो जाए, तो देखो एक सूत्र में काम हो गया ना, बस आगे क जोड़ दो। ऐसे पाणिनि व्याकरण संक्षिप्त हुआ है। इसी तरह ग की संज्ञा वाले गित, प की संज्ञा वाले पित, ण की संज्ञा वाले णित और य की संज्ञा वाले ईंत, श की संज्ञा वाले शीत आदि समुदायों का निर्माण किया जा सकता है तथा सबसे संबंधित कार्य एक साथ समझे जा सकते हैं। इसी पाणिनि व्याकरण को संक्षिप्त किया गया। कई जगह प की, कई जगह ण की इत संज्ञा करके फिर उनसे संबंधित कार्य हुए हैं। तो उपदेश में
अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। तो जैसे टूनदी धातु में ई की सम संज्ञा सूत्र है उद्देश्य जमुनासिक। अंतिम हल वर्ण की शप में प की संज्ञा हुई हलंत्यम से। धातु में आदि में प्रारंभ ई टू डू, ई भी में ई की, टू नदी में टू की, डुकरी में डू की, आदि ने टूढ़ा वसी। प्रत्यय में श प्रत्यय से, चूटू से आदि में चवर टवर, जिसे जश में जय की संज्ञा हुई चूटू से। और लश कवर्ग आदि में शश प्रत्यय में श की, लशक को तद्दित से संज्ञा हुई। इत संज्ञा आप लोग समझ गए होंगे। लोप संज्ञा आदर्शनम लोपः, प्रशक्त का आदर्शन होना लोप कहलाता है। जैसे इत संज्ञक वर्ण का तस्य लोपश लोप हो जाता है, अतः इत संज्ञक वर्ण का आदर्शन होता है। लोप का तात्पर्य वर्ण का नष्ट होना नहीं है, इसी कारण लोप होने पर भी इनमें मान करके होने वाला कार्य यथावत होता है। जो अक्षर हैं वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो जितनी भी हम लोगों ने इत संज्ञा की है उन सब का उद्देश्य क्या था, उन सब का लोप कर देना। तो लोप हो जाने का कारण उससे संबंधित जो कार्य होता है ना वो वहां पर हो जाता है। वो भी एक मतलब समुदाय बन जाता है जहां जहां इत संज्ञक वर्णों का लोप हुआ है। तो इत संज्ञा आप समझ गए, लोप संज्ञा आप समझ गए। अब हम लोग जानेंगे संहिता संज्ञा। संधि जिसे हम कहते हैं, संधि का ये दूसरा नाम क्या है, संहिता। इसके लिए एक सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की अत्यधिक सन्निधि को संहिता कहा जाता है, अर्थात वर्णों को यथासंभव व नियमानुसार समीप लाना ही संहिता है। इसको संधि भी कहा जाता है। यहाँ पर सन्निकर्ष का तात्पर्य अत्यंत समीपता। यह समीपता ऐसी होती है कि आधी मात्रा के उच्चारण के समय से भी अधिक का व्यवधान नहीं होता। जब हम वर्णों के निरंतरता के साथ बिना व्यवधान के बोलते वही संहिता है। अर्थात आपस में जब वर्ण आपस में चिपक जाते हैं, बीच में कोई दूसरा अक्षर नहीं आता, वह संहिता कहलाता। जैसे सुधि उपास्य है, इसमें ई तथा उ वर्ण संहिता संज्ञक है। इसी तरह मधु प्लस अरि, देखो इसके बीच में कोई व्यवधान नहीं ना, ई और उ के बीच में मधु अरि दोनों उ और वर्ण संहिता संज्ञक है। यह संहिता कार्य 3 जगह निवारित किया जाता है। तो संहिता का मतलब होता है संधि करना। तो यह 3 जगह होता है। एक तो होता है एक पद में, एक पद के वर्णों का उच्चारण बिना व्यवधान के होना जरूरी है। दूसरा धातु और उपसर्ग में, जब धातु व उपसर्ग पूर्व लगा हो तो उनको बिना व्यवधान बोलना चाहिए, न कि अलग अलग करके। जैसे आ गच्छति, ऐसा नहीं, आगच्छति बोलना पड़ेगा। और समास में समास किए हुए पद को बिना व्यवधान के बोलना होगा, यद्यपि उसमें 2 या 2 से अधिक पद हैं। तो इनमें संधि करना आवश्यक होती है। संहितैक पदे नित्या नित्य धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्य तु साविवक्षते, अर्थात एक पद में संधि होना जरूरी है, धातु और उपसर्ग के बीच में संधि होना जरूरी है, और समास कार्य यदि हम करते तो वहां पर भी संधि होना बहुत जरूरी है। ये श्लोक आप सकते हो। वाक्य अगर हम लोग बोलना चाहे तो वहां संधि कर भी सकते हैं, बिना संधि के भी बोल सकते हैं, वो हमारी इच्छा पर निर्भर है। तो आप लोग इत संज्ञा जान गए, लोप संज्ञा जान गए, संधि संज्ञा, संहिता संज्ञा जान गए। अब है प्रत्याहार संज्ञा। सूत्र है आदिरंत्यन संहिता। इसका वर्णन हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण में। इसका मतलब ये है कि जो अंतिम इत के साथ में जो आदि वर्ण रहेगा, अंतिम इत संज्ञक, जैसे अयुण में रिलरिक में क, जैसे रिलरिक का अंतिम इत है और इसके साथ जो आदि वर्ण अयुण का अ है, तो वह एक प्रत्याहार संज्ञक हो जाएगा। मतलब बीच में जितने भी अक्षर आएंगे ना, अ ई उ रिलरि, इन सभी का भी वह क्या कराएगा, बोध कराएगा। इसमें आदि वर्ण तथा इत संज्ञक वर्ण के बीच में विद्यमान वर्णों का भी ग्रहण होता है। प्रत्याहार में आदि प्रारंभिक वर्ण का भी ग्रहण होता है, लेकिन इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण यहाँ नहीं होता। जैसे अच प्रत्याहार में अयुण में सूत्र में अ से प्रारंभ होकर के अच प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो अयुण के अ से लेकर के अयोच के च तक ही बनता है। तो इसमें ण क ंग और इन वर्णों का ग्रहण नहीं होता, केवल लास्ट वाले का ग्रहण होता है, वो भी बोलने के लिए। गिने तो सिर्फ अ ई उ रिलरी ए ओ ही जाएंगे। ये हम अच्छे से स्पष्ट कर चुके हैं प्रत्याहार संज्ञा वाली वीडियो, आप और भी अच्छे से इसको। और प्रत्याहार कितने हैं, 44 हैं, आप लोग जान चुके। संयोग संज्ञा,
यदि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच किसी भी स्वर का व्यवधान न हो तो वह संयोग संज्ञा होती है। अर्थात अच के व्यवधान से रहित हल वर्णों को क्या कहा जाता है? संयोग कहा जाता है। जैसे इंद्रह, इंद्रह में न, द और र, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। न, द, र ये वर्ण क्या हो गए? संयोग हो गए। मतलब जो व्यंजन है, अगर व्यंजन आपस में चिपक रहे हैं, बीच में कोई भी स्वर नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? संयोग कहलाएंगे। विज्ञानम पद में ज और य से मिलकर के ज्ञ बनता है ना, तो इन दोनों के आपस में क्या हो? ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? संयोग कहलाएंगे। क्षमा में क और श, प्राणम में त और र, ये भी क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गई संयोग संज्ञा। फिर उसके बाद में पद संज्ञा। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुब तिगंतम पदम, अर्थात किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए उसके पीछे सुब प्रत्यय या तिंग प्रत्यय का होना आवश्यक होता है। जैसे आप लोगों ने राम के रूप याद किए होंगे, राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, तो वो जो पीछे वाले जो प्रत्यय होते हैं ना, अह अवाह, वो सुबंत प्रत्यय होते हैं। तो प्रायः शब्दों से सुब प्रत्यय तथा धातुओं से तिंग प्रत्यय संयोजित करके पद बनाए जाते हैं। किसी भी शब्द रूप या धातु रूप को ही पद कहा जाता है। या तो धातु रूप होगा या शब्द रूप, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पद। शब्दों से विभक्ति एवं वचन के अनुसार सु औजस आदि प्रत्यय लगा करके विभक्ति कार्य करके पद बनाया जाता है। ये सु औजस आदि 21 प्रत्यय हैं। ये देख लीजिए आप, ये सुबंत वाले प्रत्यय हैं। सु औजस, अमौषस, टाभ्याम बिस, येभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस, गसोसाम गियो, इनको हम लोग सुबंत कहते हैं। जितने भी शब्द रूप आप लोगों ने याद किए हैं या याद करेंगे, उनमें यही प्रत्यय जुड़े होते हैं पीछे। इनकी एक प्रक्रिया होती है, हम सुबंत प्रकरण कहते हैं। तो अभी तो ये समझ लीजिए कि ये जो प्रत्यय जिनके बाद में लगे होते हैं, उनकी पद संज्ञा हो जाती है सुबंत मान करके। और आप लोगों ने जितनी भी धातुएं याद करी हैं, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठता, पठामे, पठाओ, पठाम, या फिर याचते, याचेते, याचनते, याचसे, याचेते, याचत, याचे, याचा, वही, याचमय, तो उनके पीछे ही प्रत्यय होते हैं। तिप्तश्ची, सिप्तस्ता, मिपोस्मस, जैसे ताताम जय था साताम धो मिट वहिंग मही, नो ये प्रश्न पद के, नो आत्मने पद के 18 प्रत्यय होते हैं। इनको हम तिंग बोलते हैं। इसलिए जो धातुएं होती हैं, जो भी आप याद करते हैं, उनकी पद संज्ञा क्या मानकर हो जाती है? तिंग प्रत्यय मान करके। तो दो प्रकार के वर्णों की पद संज्ञा होती है, या तो सुबंत होंगे या फिर वो तिगंत होंगे। बिना पद लगाए किसी भी, बिना प्रत्यय लगाए किसी भी पद का संस्कृत में प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अशुद्धियां हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग समझ गए। फिर कुछ अन्य संज्ञाओं का लिए भी देखो, और भी संज्ञाएं संस्कृत में है। वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रादैच, आ, आई, औ, इन तीनों को वृद्धि कहा जाता है। और वृद्धि रच करते समय इनकी आवश्यकता हमको पड़ती है। बोले वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि किससे कहते हैं? तो बोले वृद्धि रादैच, आ, आई, औ, इनको वृद्धि कहते हैं। गुण संज्ञा, अदेंग गुण, अ, ए, ओ, इन तीनों की गुण संज्ञा है। अर्थात इन तीनों क्या कहा जाएगा? गुण। आद गुण, जब हम गुण करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। धातु संज्ञा, भूआदि धातु से, भू आदि जितने भी शब्द हैं, इनकी धातु संज्ञा होती है। निपात संज्ञा, चादयो सत्वे, द्रव्य से भिन्न अर्थ वाले च, वाह आदि निपात होते हैं। प्रादियों को निपात कहा जाता है। प्रपरा, अपसमादि ये उपसर्ग संज्ञक होते हैं और इन्हें गति भी कहा जाता है। लेकिन उपसर्ग ये कब कहलाएंगे? जब ये धातुओं के साथ होंगे, इनके उपसर्ग प्रकरण में इनकी आवश्यकता पड़ती है। विभाषा, निषेध व विकल्प कार्य को विभाषा कहा जाता है। सर्वत्र विभाषा को सूत्र में आवश्यकता पड़ती है। अवसान, वर्णों का अभाव अवसान कहलाता है, वह अवसान सूत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है। लघु, ह्रस्व स्वर को लघु कहा जाता है, छंदों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। गुरु, संयोगी गुरु, ह्रस्व स्वर के आगे संयोग रहने पर वह गुरु हो जाता है, छंदों की गण व्यवस्था में इसकी आवश्यकता होती है। दीर्घंच, दीर्घ स्वर को भी गुरु कहा जाता है, छंदों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। टी, अचोन्त्यादि टी, अंतिम अच या उससे के बाद स्थित व्यंजन टी संज्ञक होता है। कंद्वादि सुपर रूपम वाच्य में इसकी आवश्यकता। उपधा, अंतिम अल से पूर्ववर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अलोन्त्यात उपधा, उपधा संज्ञा के प्रसंग में अन्य संज्ञाएं भी संस्कृत सभी की भाषा है। आप लोगों का चैनल बनाने के बाद नमो नमः।